इस औरत की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी एक बच्चा, पर उसका पति नामर्द था। हर रात वो औरत अकेले उस खाली बेडरूम में वक्त गुजारती, जबकि उसका पति अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए एक प्लान बना चुका था। उसने पहली बार किसी रेड लाइट एरिया में कदम रखा और बिना कुछ समझे सीधे एक कमरे में घुस गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने नोटों की गड्डी निकाली और सामने बैठी लड़की पर फेंक दी। फिर सोचा शायद कम दिए हैं तो और पैसे दे दिए और बोला जल्दी कर, मेरे पास सिर्फ 3 मिनट है। लिसा को बहुत बुरा लगा। उसने गुस्से में कहा पैसे लेकर निकल ले यहाँ से। तभी उस आदमी को समझ आया वो गलत कमरे में घुस आया था। असल में असली लड़की तो सामने वाले कमरे में थी। वो जाने ही वाला था, पर लिसा के शब्दों ने उसके मर्द होने पर सवाल उठा दिए। अब वो कुछ साबित करना चाहता था। उसने दरवाजा लॉक किया और लिसा पर जबरदस्ती करने की कोशिश की। ऊपर हो रहे शोर से लिसा का बॉयफ्रेंड जिमी दौड़ता हुआ आया, लेकिन हैरानी की बात ये थी वो नामर्द आदमी लड़ने में माहिर निकला। सारी उम्मीदें टूट रही थी। तभी लिसा ने पीछे से एक फूलदान उठाया और उस आदमी के सिर पर दे मारा। वो बेहोश हो गया। कपल ने पुलिस को बुलाया, पर यह फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गया। पुलिस दोनों को थाने ले जाने के बहाने एक कार में बैठा कर ले गई। लिसा और जिमी खुश थे क्योंकि लिसा प्रेग्नेंट थी, पर तभी गाड़ी सुनसान जगह पर रुक गई। पुलिस वालों ने जिमी को खींचकर पुल के बीच ले जाना शुरू कर दिया। लिसा ने सामने से आती गाड़ी देखी। उसे लगा अब मदद मिलेगी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला वो वही आदमी बाहर निकला। लिसा कांप उठी। असल में वो आदमी भी एक पुलिस अफसर था और इन सब भ्रष्ट पुलिस वालों का बॉस। अपनी नामर्दी की सच्चाई छुपाने के लिए उसने कपल को हमेशा के लिए खामोश करने का प्लान बना लिया। उसने उन्हें जबरदस्ती एक खतरनाक ड्रग्स का ओवरडोज दे दिया। लिसा की वही मौत हो गई और जिमी उसे झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया गया। पर जिमी टूटा नहीं। हर दिन जेल में वो खुद को मजबूत बनाता गया, हर बड़े फाइटर को हराया, और जब 10 साल बाद वो जेल से बाहर आया तो उसका इंतकाम शुरू हो चुका था। ये औरत अभी नहाने ही वाली थी कि 2 आदमी काले कपड़ों में अचानक अंदर घुसे और उसे उठा ले गए। उसे घसीटते हुए एक याच तक लाया गया। जहाज समंदर में बहुत दूर तक ले जाया गया और फिर उसे सीधे गहरे पानी में फेंक दिया गया। वो पानी में बुरी तरह तड़प रही थी। उसके पैरों में भारी लोहे की जंजीरें बंधी थी। धीरे धीरे वो समंदर की गहराई में डूबने लगी। जैसे ही वो नीचे पहुंची उसने नीचे झुककर देखा। उसके पैरों में कार जितनी भारी चेन बंधी थी। वो छटपटाई, खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बेकार था। ऑक्सीजन की कमी से वो बेहोश हो गई। मगर तभी कैरी की आंखें अचानक खुली और हैरानी की बात वो पानी के अंदर सांस ले रही थी। मुंह पूरा खुला, लेकिन सांसें एकदम शांत। फिर उसने उस मोटी चेन को पकड़ा और उसे नंगे हाथों से तोड़ दिया। वो धीरे धीरे ऊपर तैरी, पानी से बाहर निकली, भीगी हुई, हांफती हुई, किनारे पर चढ़ी और एक जैकेट पहन ली। उसी वक्त उसे मिला ऑफिसर पार्कर, जो किसी कॉल की जांच करने आया था। उसने पूछा क्या हुआ। कैरी ने सब कुछ बता दिया। पार्कर ने स्टेशन ले जाकर रिपोर्ट दर्ज की, फिर उसे जाने दिया। घर लौटकर कैरी ने अपने भाई मार्क को सब बताया, कैसे कोई उसे मारने के लिए समंदर में फेंक गया। मार्क ने पूछा क्या उसने उन आदमियों की आवाज सुनी। कैरी ने सिर हिलाया। वो एक शब्द भी नहीं बोली। फिर पूछा तू जिंदा कैसे बची। कैरी चुप थी। उसके पास जवाब नहीं था। कुछ तो बदल रहा था उसके अंदर। चिंतित होकर मार्क ने उसे अपनी बंदूक दी। अपने पास रखना, उसने कहा। रात को एक अजीब ताकत कैरी को फिर समंदर की तरफ खींचने लगी। जैसे ही वो किनारे पहुंची एक आदमी पीछे से आया और उसे फिर से पानी में धक्का दे दिया। कैरी घबराई, हाथ पैर मारने लगी, लेकिन एक बार फिर वो पानी में सांस लेने लगी। उस आदमी ने उसे वापस खींचा और सच बताया, कैरी तू सिर्फ इंसान